Assalamualaikum, little students. Today we start our English workbook, Communication, Language and Literacy English workbook. Now, today in this video we get introduction of this book. Now it is designed for playgroup, grade pre-1. The book name is Communication and Communication. Communication means बातचीत करना, लैंग्वेज ज़ुबान एंड लिटरेसी यानी कि लिखने पढ़ने की को सीखना, वो हो जाता है लिटरेसी. इंग्लिश वर्क बुक है फॉर द अर्ली ईयर्स यानी आपके बच्चों की फर्स्ट बुक यानी कि प्ले ग्रुप की ग्रुप है. अर्ली ईयर यानी कि उनकी इब्तदाई जो साल है उनके लिए जो है वो बनाई गई है. ठीक है. सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल SRM. ठीक है. ये मटेरियल जो रीडिंग मटेरियल है ये मुआवन यानी मददगार साबित होगा. ठीक है. SRM हम सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल कहते हैं जो कि रीडिंग करने में मददगार साबित होने वाला या हेल्पफुल होने वाला मटेरियल या हेल्पफुल होने वाली थिंग्स जो है वो इसमें है. ठीक है. ना इसमें कलरफुल सी पिक्चर बनी हुई है, एक बेबी है. तो बच्चों को सबसे पहले आप इस वर्कबुक का इंट्रोड्यूस भी इस तरह से करा सकते हैं और बच्चे इसको बहुत कीनली जो है वो देखते हैं. ठीक है. जैसे कि ये ट्री है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं. बटरफ्लाई है, बो फॉर बी बटरफ्लाई, एस सो स्नेक, टी टो ट्री, और ये फ्लावर बना हुआ है. तो बच्चे इससे बहुत इंटरेस्ट जो है वो लेंगे. नाउ अब हम ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज में आते हैं. ठीक है. ये स्कारलेट सीरीज की कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड लिटरेसी इंग्लिश बुक है फॉर अर्ली ईयर्स. ठीक है. जो बाहर पिक्चर बनी हुई है वो ही अंदर बनी हुई है. ठीक है. इसकी ऑथर महविश शौकत हैं. ठीक है. जिन्होंने फिर लिंग्विस्टिक्स एंड MA इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है. ना इस बुक में आपने आपके बच्चे की टीचर ही जो है वो आपके बच्चे का इधर नेम राइट कर देगी और इधर क्लास और सेक्शन और ब्रांच नेम भी राइट कर देगी. ठीक है. जिस कैंपस में होगी. ना फिर से ये बुक्स के फर्स्ट 100 पेज का दिया हुआ है और इसको बताया हुआ है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दायरा प्राइवेट लिमिटेड ने इसको जो है वो डिज़ाइन किया. और ठीक है. ना इस पेज में इस बुक को किस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ और इस बुक को किस तरह से यूज़ करना है ये बताया हुआ है. ठीक है. इस आर्टिकल में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. ठीक है. हम अपना काम स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जो है इस पेज को स्टार्ट करने से पहले तस्मियाँ पढ़ लेते हैं और ऊपर तस्मियाँ राइट भी हुई हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम करने वाला है. ना इस आर्टिकल में हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ और बच्चे को बताएं ये तो कलरफुल पैरट है, ये तो रेड कलर का पैरट है. ठीक है. और ये येलो कलर के उसके फीदर है और ये ब्लू कलर के उसके फीदर है. ठीक है. नाउ इंट्रोडक्शन. नाउ फर्स्ट पैराग्राफ में आपको फोनिक्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि ये फोनिक्स मेथड किस तरह से बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है. और इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि फोनिक्स मेथड से किस तरह से बच्चे जो है अच्छे से रिकॉग्निशन और वर्ड्स को बोलना और उसको रिकॉग्नाइज करना सीख जाते हैं. और इस पैराग्राफ में बताया गया कि बच्चों को 12 लेटर्स यानी कि 12 हरूफ तहजी जो है बोलना वगैरह जो है वो इस बुक में सिखा दिए जाएंगे यानी प्ले ग्रुप क्लास में सिखा दिए जाएंगे. ना हम हर पैराग्राफ को डिटेल से देख लेते हैं. ठीक है. फोनिक्स क्या है? वो रिलेशन होता है लेटर्स और उनकी साउंड्स का. जैसे कि A की साउंड है B की साउंड है B. इस तरह से लेटर्स और उनकी साउंड्स के बीच जो रिलेशन होगा वो फोनिक्स होगा. फोनिक्स का जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है यानी कि बहुत अहम किरदार होता है पढ़ने लिखने के प्रोग्राम में. और फोनिक्स में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें रिलेशनशिप होता है साउंड्स और उनके स्पेलिंग्स का. जैसे कि A को हम A बोलते हैं स्पेलिंग को और उसकी साउंड A होती है और B को हम B बोलते हैं और उसकी साउंड B होती है. ठीक है. द मेन एम क्या होता है यानी कि फोनिक्स मेथड को यूज़ करने का गोल क्या होता है, उसकी मंजिल क्या होती है? वो ये होती है कि हमने स्टूडेंट्स को टीच करना है कि जो मोस्ट कॉमन साउंड स्पेलिंग है वो किसी भी वर्ड की स्पेलिंग जैसे वर्ड है ना तो उसकी साउंड को W है और O है और R है और D की D साउंड है. तो इस तरह से साउंड को वो बता सकेंगे और फिर उनको डिकोड कर सकेंगे यानी बता सकेंगे कि इस वर्ड में जो कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं उनकी ये साउंड है. ठीक है. और वर्ड को भी साउंड आउट उनको कंबाइन करके करना सीख जाएंगे. ठीक है. फॉर इंस्टेंस यानी कि एग्जांपल के तौर पर एक दफ़ा जब चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे, पहचानना सीख जाएंगे कि A की A साउंड है और T की टा साउंड है तो फिर इन दोनों साउंड्स को कंबाइन करके सिखाया जाएगा यानी AT एट. फिर वो सीख जाएंगे कि ये एट साउंड है.
अच्छा, तो फिर वो रीड करना सीख जाएंगे। एट तो वो डिफरेंट वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, जैसे कि ई एट ईट, म एट मैट एंड रो एट रैट। बहुत इजीली, आसानी से जो है वो सीख जाएंगे इस तरह से। ठीक है, डिकोडिंग एबिलिटी यानी कि कैरेक्टर्स यानी वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ना, उसके करैक्टर को पढ़ना, जो ये एबिलिटी होती है अगर वो बच्चे में आ जाए तो ये उसकी सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए जो है आगे से गोल को अचीव करने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। ठीक है ना। अब हम सेकंड पैराग्राफ में आ जाते हैं और हमें इसमें बताया हुआ है कि ईच चाइल्ड यानी कि हर जो बच्चा होता है वो डिफरेंटली अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को, और क्योंकि उनके माइंड डिफरेंट होते हैं, और लेकिन जो फोनिक्स मेथड से वो ज़्यादातर बच्चे हैं उनको फ़ायदा होता है। ये जो मेथड फोनिक्स मेथड से जो लर्निंग है वो चिल्ड्रन को हेल्प करती है कि वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि ये ए है, आ इसकी साउंड है, और टी है और टा इसकी साउंड है, और अटरिंग यानी उसकी साउंड भी सुना सकते हैं आपको। डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट लेटर्स की साउंड को सेपरेटली वो आपको सुना सकेंगे। ठीक है, आगे से हमें बताया हुआ है कि अगर हम फोकस फोनिक्स पर करते हैं जो कि चिल्ड्रंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, वो इसको समझ सकते हैं कि कौन सा लेटर जो है वो किस तरह से प्रोनाउंस्ड होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी है, हिकमती अमली है, या हम इसको टैक्टिक कह सकते हैं। ये जो यंग लर्नर्स होते हैं जो अभी लर्निंग की फील्ड पे आए होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से वर्ड्स को लॉन्ग टाइम तक जो है वो रिमेंबर रख सकते हैं, और वो बहुत आसानी से क्विकली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किस तरह से लेटर्स की कम्बिनेशन होती है और उनकी क्या जो है वो साउंड जो है वो बनती है। ठीक है, तो अगर वो जितना जल्दी क्विक रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे उतने वो इजीली वो जल्दी से उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, जिससे जो चिल्ड्रंस को रोड यानी रास्ता प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से उन्होंने रीडिंग करनी है और अपनी कम्प्रीहेंशन को बेटर करना है कि वो बेहतर तरीके से रीड कर सकें। ठीक है ना। लास्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं और बताया हुआ है कि ये बुक इंट्रोड्यूस करती है और टीच करती है और बच्चों को बार बार रिमाइंड करवाती है, बार बार रिकॉल करवाती है 12 लेटर्स के, और साथ साथ उनकी साउंड्स की, और उनको किस तरह से ब्लेंड करना है, किस तरह से मिक्स करके जो है लेटर्स को पढ़ना है। हर एक पेज जो है, हर पेज जो है इस बुक का कुछ ना कुछ महसूस स्किल जो है वो बच्चों को सिखाता है। ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है चिल्ड्रन जो है उन लेटर्स को लर्न करना सीख जाएंगे, और उन लेटर और लाइंस को ड्रा करना जो है वो सीख जाएंगे। ठीक है, इससे बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, उससे जो है चिल्ड्रंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, उनको फ़ायदा होगा कि वो लेटर्स को राइट करना जो है वो सीख जाएंगे ना। अब हम इस आर्टिकल पे आ जाते हैं कि इसको यानी कि इसमें बताया हुआ है कि हमने इस बुक को किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कि हर लेटर के साथ पिक्टोग्राफ दी गई है, जिससे वो बता देंगे कि जो सा भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टार्टिंग साउंड जो है वो उस लेटर से बन रही है। ठीक है ना। सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह से जो है एक लेटर को डिफरेंट पेजेस पर बताया गया, उन्हें बार बार रिकॉल कराया गया ताकि वो उसको अच्छे से समझ लें, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो दी गई हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया कि 3 लेटर वर्ड्स बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि वो 3 लेटर्स को कंबाइन करके एक वर्ड जो वो पढ़ सकें, रीड कर सकें, और इसमें बताया हुआ है कि टीचर्स इसको किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में आता है कि जो हमारे पास राइट कॉर्नर है, ठीक है, राइट टॉप कॉर्नर, ये हमारे पास राइट टॉप कॉर्नर है, और हमारे पास राइट बॉटम कॉर्नर है, ये हमारे पास राइट टॉप कॉर्नर पे हमारे पास पिक्टोग्राफ यानी जो पिक्चर दी गई हुई है, ये पिक्चर हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं पिक्चर से, इंस्ट्रक्शंस को पिक्चर से, कि पिक्चर हमें क्या बता रही है। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होगा, चिल्ड्रन इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपना वर्क जो है वो खुद ही कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस पिक्चर से ही वो समझ आते हैं कि अपने उन्होंने करना क्या है। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने बताया आगे से इस पैराग्राफ में बताया हुआ कि हर लेटर का जो इंट्रोडक्शन है वो डिफरेंट पेजेस पे है, यानी कि 2 to 3 to 4 पेजेस पे डिफरेंट लेटर्स का इंट्रोडक्शन है, और बार बार से उनकी रेनफोर्समेंट करवाई गई है, उनको बार बार से रिमाइंड करवाया गया है। ठीक है, और उनमें इंटरेस्टिंग मैचिंग है और सर्कलिंग है, यानी मैच करना है लेटर्स को, सर्कल करना है, और पेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, यानी पीछे से स्टिकर्स पेस्ट करना है। इससे जो है बच्चों में जो है क्रिएटिविटी आएगी और बच्चे इसको कीनली जो है करना चाहेंगे, और इससे इनकी लर्निंग भी आसान हो जाएगी। ना फिर बताया गया कि 3 लेटर वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि बच्चों की रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए।
फ्लॉलेसनेस यानी कि बिल्कुल गलती ना करना राइटिंग में इस लेवल में रिक्वायर्ड है। बच्चे गलतियाँ करेंगे और अच्छे से नहीं भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, जो टीचर का फोकस होना चाहिए वो सिर्फ ये होना चाहिए कि बच्चों को इनमें इंटरेस्ट डेवलप हो के वो कि रीडिंग और राइटिंग करने में इंटरेस्ट डेवलप करना जो है टीचर का मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, उनको टीचर को क्या करना चाहिए कि उनके लिए लर्निंग जो है वो फ़न बनानी चाहिए, जिससे बच्चे जो है इंटरेस्टिंग होकर इंटरेस्ट लें और अच्छे से जो है वो सीख लें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर आर प्रोवाइडेड ऑन ईच पेज फॉर टीचर हेल्प्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स है और इंस्ट्रक्शन है वो ईच पेज के लास्ट में, हर पेज के लास्ट में टीचर की हेल्प के लिए जो है वो प्रोवाइड किया गया। टीचर जैसे पढ़ के इंस्ट्रक्शन जो है वो ले सकती है। ठीक है, और ये वर्कबुक डिज़ाइन की गई है अकॉर्डिंग टू द वीकली थीम एज मेंशन इन द प्लानर प्रोवाइड इन द टीचर्स मैनुअल। टीचर्स मैनुअल में टीचर्स को जो प्लानर्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, उसमें बताया गया कि इसको वीकली किस तरह से जो है वो बच्चों को टीच करना है और इस हिसाब से वो प्लान की गई है कि वो एक वीक में कितना है उनको सिलेबस कवर करना है। नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है कंटेंट्स का। इस पर हमें बताया गया है कि कौन सा कंटेंट है, ठीक है, वो कितने पेजेस पे आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 40 पेजेस तक का सिलेबस जो है वो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। ठीक है, इधर तक जो है बच्चों का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। इसमें बच्चे क्या सीख जाएंगे। फर्स्ट टर्म में प्री राइटिंग पेजेस है, 1 से 11 तक प्री राइटिंग पेजेस है, यानी डिफरेंट लाइन्स पे ड्रा करना वो सीखेंगे। ठीक है, प्री राइटिंग ऑफ लेटर्स की राइटिंग से पहले उनकी ट्रेसिंग जो प्री राइटिंग है वो पेज नंबर 12 पर है। रिकॉग्निशन, कलरिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ लेटर्स, ठीक है, पहचानना, उसको कलर करना और ट्रेस करना वो 13 से 15 तक पेजेस पे है। प्री राइटिंग ऑफ लेटर ए से पेज नंबर 16 पे है। रिकॉग्निशन ऑफ कलरिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ लेटर ए 17 से 19 पर है। रिकॉग्निशन, कलरिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ लेटर टी जो है वो 20 से 22 पेजेस पे है। फिर डिवीजन ऑफ लेटर्स है एस, ए और टी की 23 पर। प्री राइटिंग ऑफ लेटर आई है वो 24 पर है। रिकॉग्निशन, कलरिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ लेटर आई है 25 से 27 पेज पर। डिवीजन ऑफ लेटर एस, ए, टी एंड आई है पेज नंबर 28 पर। डिवीजन ऑफ लेटर एस है पेज नंबर 29 पर। डिवीजन ऑफ लेटर एस, ए, टी एंड आई है पेज नंबर 30 पे। फिर प्री राइटिंग ऑफ लेटर पी है 31 पर। रिकॉग्निशन एंड कलरिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ लेटर पी 32 से 34। प्री राइटिंग ऑफ लेटर एन है 35 पर। रिकॉग्निशन, कलरिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ लेटर एन है पेज नंबर 36 to 38 पर। डिवीजन ऑफ लेटर टी हो जाएगी 39 पर। डिवीजन ऑफ लेटर एस, ए, टी, आई, पी एंड एन हो जाएगी पेज नंबर 40 पर। इससे मतलब है कि फर्स्ट टर्म पर जब फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट होगा तो बच्चे इस एबल हो जाएंगे कि वो रिकॉग्नाइज कर सकेंगे एस, ए, टी, आई, पी और एन, और उसकी साउंड्स जो है वो सुना सकेंगे और बता सकेंगे कि ये लेटर्स हैं। नाउ इस पेज में आ जाते हैं। इस पेज से हमारा फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाए। ये खो, खैट और बो, बाल, और ये हमारे पास थ्रेड है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस और ये पैरेट है। ठीक है, और हाँ हमें पैरेट क्या कह रहा है, नाउ पैरेट के हैंड में पेंसिल है। और ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है डियर चिल्ड्रन लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टर्म। डियर चिल्ड्रन आओ हम फर्स्ट टर्म को स्टार्ट करते हैं। आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। इन दिस टर्म वी विल लर्न द लेटर एस, ए, टी, आई, पी एंड एन। ठीक है, इस टर्म में हम जो लेटर्स सीखेंगे वो हैं एस, ए, टी, आई, पी एंड एन। नाउ हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो खत्म होती है। इस वीडियो में फर्स्ट टर्म का इंट्रोडक्शन भी है, तो हम अब अपनी वीडियो को कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।